6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पुल का उद्घाटन किया। ये पुल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। साथ ही ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी है। ये पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है और साल 2003 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। अब 2025 में जाकर ये प्रोजेक्ट आम जनता के लिए शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई उनमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की प्रोफेसर माधवी लता का नाम प्रमुख है। माधवी लता ही चिनाब पुल प्रोजेक्ट की भू तकनीकी सलाहकार थी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर 17 साल काम किया। माधवी लता फिलहाल भारत के शीर्ष संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर है। डॉक्टर लता ने साल 1992 में नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। माधवी लता ने बीटेक प्रथम श्रेणी में पास की थी। इसके बाद माधवी लता ने गोल्ड मेडल के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल से एमटेक की डिग्री हासिल की, जिसमें उन्होंने भू तकनीकी इंजीनियरिंग में विशेषता हासिल की। डॉक्टर माधवी लता ने आईआईटी मद्रास से साल 2000 में भू तकनीक इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। भू तकनीक के क्षेत्र में माधवी लता देश की शीर्ष वैज्ञानिक है और साल 2021 में उन्हें इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी द्वारा बेस्ट जियोटेक्निकल रिसर्चर का अवार्ड भी दिया गया। चिनाब पुल को बनाने में जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थितियों ने खासी चुनौतियां पेश की है। पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य बेहद मुश्किल और तकनीकी काम था। डॉक्टर लता की टीम ने चिनाब पुल के निर्माण में डिजाइन एज यू गो के दृष्टिकोण को अपनाया और हर चुनौती से पार पा लिया। डिजाइन एज यू गो दृष्टिकोण का मतलब है कि हर चुनौती से रियल टाइम के आधार पर निपटा जाए, जैसे टूटी हुई चट्टानें, छिपी हुई गुफाएं और अलग अलग चट्टान गुणों को देखते हुए डिजाइन किए गए, रियल टाइम में बदलाव किए गए और नवाचार करते हुए इनसे निपटा गया। ये टूटी हुई चट्टान आदि पूर्व में सर्वे में स्पष्ट नहीं थे। डॉक्टर माधवी लता की टीम ने निर्माण के दौरान जटिल गणना और डिजाइन संशोधन किए। पहाड़ की पुल पर मजबूती और स्थिरता के संबंध में भी डॉक्टर लता ने अहम सुझाव दिए। उन्होंने हाल ही में इंडियन जियोटेक्निकल जर्नल की महिलाओं के विशेष अंक में डिजाइन एज यू गो द केस स्टडी ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया। पेपर में बताया गया कि कैसे पुल का डिजाइन लगातार विकसित हुआ। चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण में 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। चिनाब पुल को हाल ही के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बताया गया है। 359 मीटर लंबा ये पुल आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना से कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आइए अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर पुल की जरूरत आखिर क्यों थी। चिनाब पुल के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में इस पुल की अहमियत क्या है। तो इसका जवाब ये है कि भारतीय रेलवे की व्यवस्था इस पुल को बनाने से पहले तक केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र तक ही थी। यानी अगर आप ट्रेन की टिकटें बुक करेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनें राजधानी श्रीनगर तक नहीं बल्कि कटरा तक ही जाने की सुविधा देती थी। इसके आगे या तो लोगों को सड़क मार्ग से जरिए श्रीनगर का रास्ता तय करना होता था या ठंड के मौसम में बर्फबारी के बाद इस रास्ते को बंद करने का खतरा पैदा हो जाता था, जिससे कश्मीर तक जाने के लिए या तो मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाता था या फिर भारत के किसी भी शहर से हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ता था। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बड़ी चुनौती रियासी में चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण ही रहा। वजह चिनाब नदी पहाड़ों के बीच एक ऐसे खाई नुमा रास्ते के बीच बहती है जिसके ऊपर पुल बनाने का काम था। ब्रिज को बनाने के लिए आखिर किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? आपको बता दें कि रेलवे टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते कहीं संकरे तो कहीं घुमावदार है। इस बीच कई खाई और मैदानी रास्ते भी है। चिनाब नदी पहाड़ों के बीच जिस खाई में मौजूद है वह काफी गहरी है। आमतौर पर ब्रिज को बनाने के लिए कैंटिलीवर तकनीक, सस्पेंशन ब्रिज तकनीक या केबल ब्रिज तकनीक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चिनाब के आसपास की जमीन को देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तर्ज पर बनाने का फैसला हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि चिनाब ब्रिज के निर्माण में कैसे जर्मनी और दक्षिण कोरिया भी शामिल हो गए। इस प्रोजेक्ट के लिए सलाहकार के तौर पर WUSP के अलावा जर्मनी के लियोनहार्ड एंड्रा भी शामिल रहे। इसके अलावा पुल के निर्माण की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे ने उठाई। इसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन और दक्षिण कोरिया की इंजीनियरिंग कंपनी के साथ भारत की VSL भी ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।